सिंह भाटी पर बीजेपी का बड़ा एक्शन। रविंद्र भाटी निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। चुनाव से पहले बीजेपी ने चलाया अपना हंटर। भाटी समेत 5 बीजेपी नेताओं को नापा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर घमासान लगातार जारी है। चुनावी समर में नेताओं का इधर से उधर होना भी अब दोनों पार्टियों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने बागी होकर मैदान में उतरकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और जिन्हें काफी जन समर्थन भी मिल रहा है। इन्हीं में से एक है शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी, जिनके नामांकन में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया, जिन्हें जनता का अपार प्रेम मिल रहा है। ये वही रविंद्र भाटी हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने निर्दलीय नामांकन भी भर दिया। इन्हीं रविंद्र भाटी पर एक्शन लेते हुए अब बीजेपी ने बड़ा हंटर चलाया है। पार्टी ने रविंद्र सिंह भाटी को अपनी भाजपा से निष्कासित करने का फैसला ले लिया और रविंद्र सिंह भाटी को बाहर का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, पार्टी ने बाड़मेर से प्रियंका चौधरी को भी बीजेपी से निष्कासित करने का फैसला लिया है। दरअसल अभी कुछ समय पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही थी। बीजेपी से नाराज होकर कई लोगों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया था। रविंद्र भाटी के अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे पहले माधापुर से आशा मीणा, गंगापुर सिटी से छोटेलाल सैनी और गोपाल भाई सिलेट को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। बीजेपी और कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं में से कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी उम्मीदवार की जीत में रास्ते में कांटे बिछा सकते हैं। इसका उदाहरण आप साल 2018 के विधानसभा चुनावों के जरिए समझ सकते हैं। साल 2018 के चुनाव में 29 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से 5000 वोट का था। इनमें 13 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य और 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं 9 सीटें ऐसी भी थी जहां 1000 से कम वोट पर हार जीत हुई थी। ऐसे ये बागी नेता भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। रविंद्र भाटी जैसे निर्दलीय नेताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको याद होगा कि जिस तरह की भीड़ रविंद्र भाटी के नामांकन में देखी गई थी, वो तस्वीरें इस बात की गवाह बन रही थी कि माहौल भाटी के पक्ष में बनता जा रहा है। बीते दिनों जब भाटी बीजेपी में शामिल हुए थे, तब बीजेपी भी जानती थी कि रविंद्र सिंह भाटी को जन समर्थन है और इसका लाभ सीधे तौर पर प्रॉफिट जो है वो भाजपा को मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि भाटी को टिकट ना देकर बीजेपी ने बड़ी बेहद गलती कर दी है और अब भाटी को निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि ये पार्टी पर भारी भी पड़ सकता है। बीजेपी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।